फाइनली समय आ चुका है, इट्स टाइम फॉर द शोडाउन, मैड्रिड वर्सेस पीएसजी, सेकंड लेग एट बर्नाब्यू। रेमोस नहीं रहेगा यहाँ पे तो काफी दुखद होगा मेरे लिए, वरना अगर रेमोस गोल मार के कैसे सेलिब्रेट करते थे तो डे मेड हो जाता फॉर मी एज अ बार्सा फैन। लेकिन मैड्रिड की टीम में भी काफी सारे प्लेयर्स मिसिंग होंगे। लास्ट मैच की थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड, पीएसजी ने क्या क्या सही किया था, इस मैच में किस अप्रोच से जाना चाहिए, क्योंकि सम बिग नेम्स आर मिसिंग फॉर मैड्रिड। एंड एक जो न्यूज आ रही है कि एम्बापे मिसिंग है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि एम्बापे होगा कि नहीं होगा। तो भाई बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। स्टार्ट पीएसजी से ही करेंगे बिकॉज पीएसजी वर क्लियरली द बेटर साइड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दे डिड राइट इन द फर्स्ट लेग। तीन चीज में ब्रेक डाउन करो अगर आप पीएसजी की ना जो जो चीजें सही करी थी। तो पहली चीज तो भाई थी उनकी फुल बैक्स को उन्होंने जैसे प्रेस किया था मैड्रिड की। दूसरी चीज थी उनका मिडफील्ड को उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया था। एंड तीसरी चीज है इज दी हाउ दे मेसी एंड एम्बापे इफेक्टेड द मैच। तो पहले से स्टार्ट करूं अगर मैं फुल बैक वाली रोल से, तो इट एक्चुअली पीएसजी प्रेसिंग मैड्रिड्स फुल बैक्स इफेक्टिवली। एंड ना मेंडी ना कारवाल के पास कभी भी इफेक्टिव आउटबॉल नहीं थी मिडफील्ड को प्ले करने की। आप देखो जब भी मेंडी या कारवाल के पास बॉल होती थी, पीएसजी की जो प्रेसिंग ट्रिगर थी वो एक मोरलेस, क्योंकि पीएसजी हमेशा उनका काम रहता था कि एक विंगर आता था, एक सपोर्टिंग मिडफील्डर आता था, एंड कभी कभार एम्बापे भी आता था टू प्रेस द फुल बैक इनटू नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इन टू प्ले इन द मिडफील्ड। एंड इससे फायदा क्या होता था कि भाई फाइनल थर्ड में कितनी बार पीएसजी ने बॉल विन करी थी इन द फर्स्ट लेग एट द पार्क डे प्रॉन्स, कि मैड्रिड कर ही नहीं पा रही थी कुछ। एंड इसके पता याद किससे आपकी चीज को आई होगी, बार्सा फैंस विल डेफिनेटली रिमेंबर द मैच इन द सुपर क्लासिको, जिसमें मैड्रिड बिल्कुल मतलब उनको बहुत मुश्किल हो रहा था मिडफील्ड से बॉल प्रोग्रेस करना। वेरी सिमिलर अप्रोच था पीएसजी का। तो दैट इज आई थिंक वेयर वाज अ मेजर एरिया वेयर दे वॉन द मैच। सेकंड था इज द मिडफील्ड। अब मिडफील्ड में क्या था कि मिडफील्ड में भाई न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी वाज देयर अप्रोच, क्योंकि मेसी वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन। वो कभी कभार एज अ नंबर 10 ही खेल रहा था, फॉल्स नाइन बिकम नंबर 10। कितनी बार उसने कैसेमीरो को ड्रॉ किया अपने तरफ, क्योंकि कैसेमीरो का अकेला काम था कि भाई मेसी को संभालना है। उससे क्या हुआ कि एक देखो तीन मिडफील्डर उनके, मॉडरिच एंड क्रूस। मॉडरिच भी डीप कभी कभार आ रहा था, बचा क्रूस। तो इससे क्या हुआ, दे हैड पैराडेस वाज फ्री, डेनिलो पेरेरा वाज आल्सो फ्री अ लॉट ऑफ द टाइम्स बिकॉज डेनिलो पेरेरा वाज ऑपरेटिंग एज अ राइट सेंटर बैक, कभी कभार मिडफील्ड में भी सपोर्ट दे रहा था। तो ही वाज दे वर अलाउड अ लाइसेंस फॉर द होल टीम टू फंक्शन वेरी वेल इन द अटैक। आप पैराडेस की देखो तो पैराडेस वो कितनी बार उसने मेसी को ड्रॉप डीप, जब मेसी ड्रॉप डीप कर रहा था तो मेसी को कितनी बार उसने लाइन स्प्लिटिंग बॉल दी थी। और मेसी का सबसे पहला काम होता था, ये तीसरे पॉइंट से भी लिंक्ड है, कि वो एम्बापे को शोल्डर उसको अपनी शोल्डर पे देखता था एम्बापे कहाँ जा रहा है, एंड एम्बापे को बॉल प्ले करता था, या कभी कभार डी मरिया को। तो इट वाज फंक्शनिंग सो वेल फॉर पीएसजी। वैरायटी को देखो ऑल ओवर द पिच, मतलब फाइनल थर्ड में भी कभी कभार विंग पे भी अपने आप को फाइंड कर रहा था, कभी को डिफेंस में भी हेल्प आउट कर रहा था, एंड ही वाज नॉट बीइंग मार्क्ड प्रॉपर्ली। कितनी बार तो वैरायटी को खुला लाइसेंस था घूमने का। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो अकेला सीडीएम था वो मेसी पे अट्रैक्टेड था। एंड दिक्कत पीएसजी का एक फायदा भी है ना, हैविंग टू मेनी स्टार्स कैन बी एक्चुअली अ बेनिफिट फॉर यू एज वेल। क्यों? क्योंकि जो अटेंशन है ना दूसरी टीम का, वो बहुत जगह हेवायर हो जाता है। कभी वो भाई हम मेसी को आप खुला नहीं छोड़ सकते, मेसी को खुला छोड़ोगे तो मेसी को अगर आपने पकड़ लिया तो आप एम्बापे को खुला छोड़ रहे हो। तो इट्स वेरी, अब सेकंड लेग में तो नेमार भी आ जाएगा। तो पीएसजी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द सेकंड लेग, क्योंकि मैड्रिड has to create multiple game plans, not just one game plan to neutralize PSG, whereas PSG का एक overarching एक proper game plan था जिससे मैड्रिड न्यूट्रलाइज हो गई थी। वैसे स्टार नेम्स की बात की तो मेसी नेमार फिट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो नाम काफी मीडिया में आया था कि ट्रेनिंग में इंजरी हुई थी कि क्या खेलेगा नहीं खेलेगा, तो एम्बापे इज फिट इनफ मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रेनिंग में आपने जो देखा होगा, जो मैड्रिड के फॉलोअर्स होंगे या इफ एनी पीएसजी फॉलोअर्स, तो उन्होंने देखा कि एम्बापे भाई ट्रेनिंग कर रहा था बर्नाब्यू पे, मे बी कुड बी हिज नेक्स्ट होम डेस्टिनेशन, तो वो स्टार्ट करेगा मैच मेरे ख्याल से, अगर कुछ लेट इंजरीज नहीं होती जब हम वीडियो बना रहे हैं। एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन को, एम्बापे इज फिट इनफ टू स्टार्ट द मैच। अब डी मरिया नेमार करता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट डिबेट यार इन दिस मैच। अब नेमार को लेफ्ट बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि मेसी तो खेलेगा ही खेलेगा, एम्बापे खेलेगा ही खेलेगा। एंड फिर वाली बात आई थिंक है कि इतने बड़े मैच में नेमार सिटिंग ऑन द बेंच एंड व्हेन ही इज फिट, तो आई थिंक दैट इज नॉट गोना हैपन। तो मेरे ख्याल से मेसी एम यही सही बोला ना मैंने, हाँ मेसी नेमार एम्बापे, हाँ। तो ये होगी फ्रंट लाइन। और मैड्रिड की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि पीएसजी भी तो आया था, हमने डिस्कस किया कि लास्ट मैच में क्या सही किया था क्या गलत किया दोनों टीम ने। इस मैच में भाई कैसेमीरो बाहर है, फर्डिनैंड मेंडी बाहर है, टोनी क्रूज इज 90 to 95% फिट, तो लेफ्ट बैक मार्सेलो इज नॉट गोना स्टार्ट फॉर 100% श्योर, क्योंकि मार्सेलो अगेंस्ट एम्बापे और नेमार, मतलब चद्दर बिछा के सो जाओ मैड्रिड फैंस वहां पे, वो टांगे खुलने वाली हैं। और मार्सेलो का करियर कल ही मैच खत्म हो जाएगा अगर वो कल स्टार्ट करता है तो मेरे ख्याल से नाचो फर्नांडिस हमारे लेफ्ट बैक खेलेंगे,
सेंटर बैक आपका ऑब्वियसली अलाबा, मिलिटाओ, राइट बैक कारवाल होगा। कारवाल का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। अच्छा क्या मतलब वेरी सब पार गेम, उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने आप सबसे को। ज़्यादा उसको ही तंग किया था। सबसे ज़्यादा वही तंग हुए थे भाई साहब। तो लेफ्ट बैक में नाचो स्टार्ट करेगा। आते हैं मिडफील्ड में आते हैं। मिडफील्ड में मैचिंग से ये सवाल करूँगा कि भाई सीडीएम पे किसको स्टार्ट कर रहे हो? एंड एक ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि निकल के क्या आ रही है कि मतलब इफ मैड्रिड वांट टू विन दिस मैच दे हैव टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। अब जिस अप्रोच से लास्ट मैच में गए थे उस अप्रोच से आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते एंड मैड्रिड विद दैट मिडफील्ड इज नॉट वेरी गुड प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट क्योंकि आपके पास वो प्लेयर नहीं, उम्र हो चुकी है। क्रूस, मॉड्रिच कैन नॉट प्रेस दैट हाई। उनके पास वो लेग्स नहीं है अब। तो लिहाजा क्रूस तो ऐसे फिट भी नहीं है, 90-95% फिट है। एंचेलोटी की स्टेटमेंट भी थी कि क्रूज जब तक 100% फिट नहीं होगा तो मैं उसको नहीं खिलाऊंगा। तो अगली बात निकल के आती है, चलो मॉड्रिच एक स्टार्ट कर रहा है, हु प्लेस एज द सीडीएम एंड इफ क्रूज इज नॉट प्लेइंग हु प्लेस एज द नेक्स्ट नंबर 8? क्या कामाविंगा को आप सीडीएम डालोगे या वैल्वर्डे को आप उसके साथ खिलाओगे? उसके अलावा इनके पास कोई असली सीडीएम तो है नहीं। कामाविंगा भी वो वाली बात है ना कि अकेले सीडीएम नहीं खेल सकता वो। अगर उसको डबल पिवट में खिला रहे हो, एक और नंबर 6 है उसके बगल में, तो वो सीडीएम बढ़िया खेल लेगा। लेकिन अकेले उसको अगर आप सीडीएम डाल लो तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कत है। तो मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, मैं अपना ऑप्शन दूं मूवमेंट ऑप्शन कि फ्रंट फुट पे अगर आप खेलना चाह रहे हो तो गो विद अ डबल पिवट। क्या कहते हैं, आप बीच में 4-2-3-1 जाओ, 4-3-3 मत जाओ। कामाविंगा और वैल्वर्डे को खिलाओ, मॉड्रिच को नंबर 10 पे डाल दो। तो आप कह सकते हो कि डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली आप इस मैच में रह सकते हो। लेकिन कामाविंगा एज अ सिंगल सीडीएम विद मेसी, नेमार एंड एम्बापे टू, मतलब तीनों तरफ आपका ध्यान होगा, विल बी टू मच फॉर कामाविंगा इन दिस मैच। वो तो है, मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन कमिंग अप अगेंस्ट ना, वो इतने सीजन्ड है उस रोल में, उन्हें पता है कि क्या आपको वीकनेसेस एक्सप्लॉइट कर रही है। कामाविंगा इज अ ग्रेट नंबर 8 मेरे हिसाब से, बट सीडीएम में यू नीड दैट डिसिप्लिन, यू नीड टू नो बी अवेयर ऑफ द प्लेयर्स हु आर अराउंड यू। आप ये नहीं कि भाई मेसी को पकड़ लिया, जैसे कैसेमीरो का इट वाज नॉट हिज बेस्ट गेम लास्ट टाइम अराउंड। तो कामाविंगा हैज मैड्रिड की सबसे बहुत टाइम से प्रॉब्लम चलती आ रही है कि उनके पास कैसेमीरो का एक अंडर स्टडी नहीं है जो डायरेक्ट अंडर स्टडी हो गया यार। सीडीएम चलो ऑब्वियसली कैसेमीरो की क्वालिटी का तो नहीं होगा उनके पास 2 प्लेयर, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ एक सीडीएम गया तो दे हैव सिमिलर सीडीएम। बहुत अलग क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। अब सेबेयोस वगैरह तो नहीं खेलेंगे इस मैच में ऑब्वियसली, तो यू हैव टू पिक बिटवीन कैम। आई आल्सो थिंक कि 4-2-3-1 आल्सो वर्क्स वेल, क्योंकि इसमें डबल वो जैसे अब यूनाइटेड का एग्जांपल बिल्कुल सूटेबल नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में, बट जैसे फ्रेड एंड मैकटोमिनन नंबर 6 नहीं है हमारे पास, तो वो एक रोल परफॉर्म करते हैं, 2 लोग करने कोशिश करते हैं, परफॉर्म नहीं करते। तो कैमाविंगा एंड वैल्वर्डे कैन कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ कैसेमीरो बाय प्लेइंग टुगेदर, क्योंकि वैल्वर्डे प्रोवाइड्स दैट एनर्जी, कैमाविंगा के पास फिर भी बॉल कैरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन दिस मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। और मॉड्रिच आगे खेल सकता है क्योंकि भाई मॉड्रिच ऑब्वियसली, और मॉड्रिच की एनर्जी भी लेस एग्जॉस्ट होगी क्योंकि वो पिछले मैच में बहुत ड्रॉप डीप कर रहा था। तो आई थिंक दे विल हैव अनदर आउटलेट इन अटैक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एक और टॉकिंग पॉइंट है, दैट इज द मैड्रिड राइट विंग, क्योंकि एसेंसियो लास्ट मैच में डिड नॉट हैव द बेस्ट गेम। क्या सोचो रॉड्रिगो के साथ जाएंगे या फिर हमारे बूढ़े बिछड़े 2 बंदे भी हैं, हजार्ड और बेल, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है इस मैच में? आई थिंक हैजार्ड का मुश्किल है, but Ancelotti doesn't really fancy Hazard that much. But in possession, I think Hazard could really help them क्योंकि वो एक थोड़ा player है जो he can drop deep in midfield sometimes as well and help out and carry the ball, which Bale cannot do that much effectively. तो मेरे को लगता है Hazard can be used in this game, but depends कि मतलब Ancelotti का अप्रोच कराएगा, क्योंकि वो rigid भी बहुत रहता है। हम 4-2-3-1 की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो 4-3-3 के साथ ही जाए और पता 4-3-3 के चले साथ तीनों को ही। मिडफील्ड में खिला रहा है। एंड इट इज वेरी लाइकली, इट इज एक्चुअली लाइकलियर देन हिम प्लेइंग अ 4-2-3-1। तो देखने की बात है कि क्या करेगा वो। तो ये था हमारा द प्रीव्यू ऑफ द पीएसजी वर्सेस मैन सिटी, कह रहा था बेंच, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। अब देखो प्रेडिक्शंस की बात करें तो आई एम गोइंग फॉर अ पीएसजी विन। लाइनअप देख लो, मेंडी इज आउट, कैसेमीरो इज आउट, इट्स हार्ड टू बेट अगेंस्ट पीएसजी, लेकिन चैंपियंस लीग रॉयल्टी आपको पता है रियल मैड्रिड है, तो सट्टे लगाने हैं तो मैं पीएसजी के साथ जाऊंगा। स्कोर लाइन अगर इसमें प्रेडिक्ट करनी है तो आई एम गोइंग 1-0 पीएसजी अगेन, 2-0 ऑन एग्रीगेट। तुम्हारा क्या? मैं भी पीएसजी के साथ ही जा रहा हूँ। वैसे ऐसे कहते काफी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि the best historical side in the Champions League in Madrid is actually having a very young squad. मतलब एक्सपीरियंस भी है बट एक्सपीरियंस नहीं भी है उनके पास एक नहीं तरीके भी से, है। अगर कमिंग अप अगेंस्ट पीएसजी। तो आई थिंक पीएसजी विल बी strong, very strong for Madrid to handle. Not very strong, but quite strong for Madrid to handle. Midfield, I think कि Madrid जैसे पिछले मैच में हारी थी, and those yellow cards to Casemiro and Mendy could cost them in this match. तो मेरे हिसाब से 2-1 जीतेगी PSG at the Bernabeu and 3-1 on aggregate. तो भाई आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर नए हैं वेरी क्लोज टू 9 के, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और भाई बेल आइकन दबा दीजिएगा। कैच यू नेक्स्ट वन, गुड नाइट, टेक केयर।